इनकम की बात करूं तो देखो, दूसरे की नौकरी करने से तो अच्छा है, और इसमें करोड़ों लाखों की तो बात करूंगा नहीं, पर दूसरों की नौकरी से लाख गुना बेहतर है। अपने आदमी टाइम से दाल रोटी खा सकता है। अगर इसमें तुम मेहनत अच्छी करोगे ना तो इसमें प्रॉफिट मिलेगा। मेहनत ही जरूरी है, बस मेहनत होगी तो सही होगा, नहीं कुछ नहीं होना। ये देखो, ये है सोनाली का अंडा, और जो हमारे पास अंडे हो रहे हैं क्रेट, 3-4 क्रेट डेली की हो रही है, और ऑर्गेनिक अंडा है बिल्कुल सोनाली का। मेरा नाम साजिद, जसर सुल्तान नगर जी। हम पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे हैं जी, काफी टाइम हो गया है पोल्ट्री फार्म करते हुए। ये सोनाली है, वो एस्टल हो गए। 500 तो मुर्गे हैं और 300 मुर्गे हैं जी। अंडे दे रही हैं, ये 20 दिन हो लिए अंडे देते हुए जी। बच्चे लाए थे, लेट तो देते हुए छोटे बच्चे लाए थे जी। हम करनाल से लाए थे जी। एक दिन का बच्चा लाए थे। एक दिन का बच्चा 35 रुपए का आया था जी। उन्हें 7 महीने हो चुके, 6 महीने के बाद अंडा देना शुरू करा जी उन्होंने। दिसंबर में बच्चा लाए थे जी। एक तो हमें नॉलेज नहीं थी, हमने 3 महीने लेट बच्चे डाले, जिसे हमें 3 महीने पहले बच्चे डालना था, तो इसलिए अंडा लेट आ रहा है। पर डे जी 60-70 अंडा आ रहे हैं जी। अभी तो लोकल में ही हो रहे हैं जी सेल जी। बस ऐसे ही देख लिया, रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, उन्होंने कर रखा था पोल्ट्री फार्म का काम, नॉलेज थी नहीं जी। उसमें 500 तो मुर्गे हैं और 200 के करीब मुर्गे हैं जी। फिलहाल तो कमरे में रह रहे थे, अब फार्म बनाया है, अब इनमें रहेंगे जी। ये तो अभी करीबन अभी बनाया, तैयार हो चुका है, और अब इसमें बच्चे छोड़ेंगे अभी जी। ये अभी फार्म बना है, इसकी चौड़ाई 22 फुट है और लंबाई इसकी 62 फुट है जी। 10 फुट इसकी ऊंचाई है। इस पे पुराल डली हुई है जी। 3 शेड डाल रखा है, और शेड में बंदर जाली लगाई है, और खुली हुई जाली लगाई है कि जो हवा का संतुलन बना रहे जी। एक तो सर्दियों में हवा की दिक्कत सी हुई, नमूनिया सा हो जाता, फिर ब्लड सा दे देती मुर्गी, आंखों में प्रॉब्लम सी हुई, तो ये कष्ट आई थोड़ी सी कमरे में जी। एक तो हवा का सर्कुलेशन नहीं आता, बच्चे बीमार रह रहे थे, तो किसी ने बताया कि अब इसका फार्म अलग बनाओ, तो इस वजह से फार्म तैयार करा है। करीबन 1-20 के आसपास का खर्चा आ चुका है जी इसमें। बस कल से इसमें बच्चे आएंगे फार्म जी। लोकल के आवे, जिम जीनर आवे, वे ले जाओ जी। अंडे तो लोकल में ही सेल हो जाते हैं, जो एक बार लेके जाओ दोबारा ही जा अंडे तो लेने। देखो, एक तो हमने फीड बहुत कम खिलाया है ना, और हम घर का फीड खिला रहे हैं अब तो फिलहाल। जैसे हमने सर्दियों में बाजरा, मक्का का दलिया, गेहूं का दलिया, चावल होए, ये फीड खिलाया, और अब हरा चारा फ्री रेंज में खिलाते हैं। अच्छी है क्वालिटी, जो एक बार ले जाए तो दोबारा भी आ। दूसरी बात है, हमारे एरिया में कोई है नहीं ना देसी फार्म जी। अब फिलहाल 15 रुपए का अंडा जा रहा है होलसेल में। वैसे तो लोकल के जो आते हैं, जो भी देगा जहाँ 20 रुपए 25 रुपए का भी चला जाता है। हाँ जी, मुर्गे भी सेल हो जाते हैं, जैसे आ जाते हैं आसपास के गांव के तो ले जाते हैं जी। मुर्गा तो हिसाब से चला जा 1000-1500 रुपए इस रेंज में चला जाता है मुर्गा। मुर्गी पालन जी देखो, अब तो अच्छा, अब तो फील हो रहा है कुछ ठीक है। हाँ, अन्य एक बार को तो कुछ वैसे प्रॉब्लम सी हो गई थी, तो थोड़ा सा कष्ट होया, थोड़ा सा बस। थोड़ी सर्दी सी आई थी तो बच्चे बीमार से रहने लगे थे, फार्म रेडी नहीं करा था, इसी वजह से मोर्टेलिटी ज्यादा हुई थी बच्चों की। सर्दी में घुटन कम हुई थी ना, तपस सी रही थी, कमरे में घमास सी रही थी, तो हवा का संतुलन नहीं रहा, तो इस वजह से मोर्टेलिटी ज्यादा हुई बच्चों की। हाँ जी, इनकम अब देखो जब सेल हो रही है तो इनकम भी दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी। आगे की प्लानिंग ये है बस, देखो काम कैसे चलता है, फिर आगे भी बनाएंगे। और आगे की प्लानिंग ये है बस, अब 3 शेड डाल गया, क्योंकि कमरे में तो दिक्कत सी हुई थी बच्चों को। अब लाखों रुपए लगाए हैं इस फार्म में, तो अब वेंटिलेशन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा आता है 10-15 ग्राम का बच्चा था जी। अब तो मुर्गी तो हो रही जी 1.5 किलो के आसपास की, मुर्गा हो रहा 2-2.5 के आसपास में, 2-2.5 किलो के आसपास में जी। समस्या ये आई थी जी, कमरे में एक तो हवा का संतुलन नहीं रहा, और दूसरी बात गमस रही, तो बच्चों की मोर्टेलिटी ज्यादा रही थी। अब किसी ने बताया था कि 3 सेट डालो, इनका 3 सेट अलग फार्म तैयार करो, अब सेट डाला है अलग। खाने में अब तो फ्री रेंज में चुग रहे हैं, अब तो हरा चारा, मक्का का दलिया, गेहूं का दलिया, बाजरा गर्मी बंद कर रखा है बाजरा तो जी। 120 ग्राम का खर्चा है जी एक दिन का, एक मुर्गी का। महीने में सोनाली मुर्गी 20 से 22 अंडे दे देती है महीने के जी। और जो इसका खर्च आता है एक दिन का, 120 ग्राम के एक बच्चे का आता है मुर्गी का, मतलब। तो इस वजह से महीने का हिसाब लगा सकते हैं कि महीने में कितना खर्च हुआ है जी। सर्दियों में तो देखो जी 25 रुपए का भी चला जा, 30 रुपए का भी। अब जो गर्म दिन चल रहे हैं एक तो, और इसमें हम 15 रुपए का भी, 12 रुपए का भी अंडा दे देते हैं जी। देखो, अगर कोई मुर्गी पालन कर रहा है तो 100 मुर्गियों पे, बच्चों पे 250 फुट जगह होनी चाहिए। देखो जी, देसी में इतनी बीमारी तो देखने को मिलती नहीं, और दूसरी बात, जब हमने कमरे में रखी थोड़ी सी बीमारी सी दिखाई, तो ये तो इसलिए मोर्टेलिटी हुई, क्योंकि इसमें रूम में
हवा का सर्कुलेशन नहीं रहा, नमस ज़्यादा रही रूम में, तो मेडिसिन है थोड़ी बहुत नहीं हो जाती है, अपना आप भी हो जाती है। बॉलर के मुकाबले तो बेस्ट ही है जी। जी देखो, अगर कमाई के हिसाब से देखें तो बॉलर ही सही है। देखो, इस फ्री रेंज के तो बहुत फायदे हैं, जैसे कि अब देखो फ्री रेंज में हमने बच्चे खोल रखे हैं, तो हरा चारा जो भी फिर डालते हैं, मतलब मक्का दलिया वलिया जो भी खाते हैं अपनी मर्जी से खा लेते हैं, लेटते हैं, घूमते हैं, तो बच्चे पे शाइनिंग ज़्यादा आती है फ्री रेंज में, स्वस्थ रहता है, बीमारी से बचता है बच्चा। तो अब देख सकते हो फिर बच्चे कैसे फ्री रेंज में कितनी शाइनिंग आ रही है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं, खेल ले, बस यही है जी। ये मुर्गा जाली जो लगाई है 1.5 इंची में लगाई है, और इसकी लंबाई जो है 5 फुट है ऊंचाई, और 50 फुट लंबाई है। तो देखो ये हमें तो 120 रुपये किलो के हिसाब से मिली है, कहीं 110 भी है, तो मार्केट के हिसाब से जैसे जिस रेट पे मिले। फार्म की जो चौड़ाई है इसकी, ये 24 फुट है चौड़ाई इसकी, और जो लंबाई जो है इसकी इसी है 62 फुट, और ऊपर जो डाल रखी है हमने मसाले की चादर डाल रखी है जिससे नमी ना हो। अच्छा जी, और ये जो साइड में लगाई हुई है ये हमने मुर्गा जाली लगाई है 1.5 इंची की, और ये जो रख रखे हैं हमने, ये शायद 4 रद्दे हैं, 4 ये हैं और 2 ये हैं, 6 रद्दे होगी, और दो चारों तरफ जाली है, और हवा का संतुलन जैसे बना रहे, और नहीं इसमें बदबू होने की ना कोई दिक्कत। अब जैसे गर्मी है, अब तो हवा का संतुलन अच्छा रहेगा, और इससे बाद में तिरपाल डाल देंगे सर्दियों में। देखो अभी हमारे फार्म में तो है ना, नीचे है अभी तो कच्चा ही है, तो इसमें रेत डलवाएंगे थोड़ा सा, 3-3, 4-4 फुट, तो इसमें रेत डलवाएंगे जिसमें कि खेल कूद है, लेट वोट सके बड़े अच्छी तरीके से जी। ये जो जगह है हमारी 1 बीघा है, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री हुई है, और इसमें पेड़ वेड़ लगे हैं, अपने फ्री रेंज में यहाँ छाव में खूब खेलना कूदते हैं, फ्री रेंज में चुगती हैं वो मुर्गी हमारी। जिसमें लागत आ गई 1-20 के आसपास में लागत आ गई सेट में जी। अब तो देखो अब कुछ प्रॉब्लम रही ना, अब तो ठीक हो जाएगा, जब बच्चे घमस में रहेंगे, अब खुले में रहेंगे, ये है, बच्चे ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। को अच्छे लग रहा है, जब भी कभी आओगे बड़ा ही मिला कुछ अलग ही। जब तो लगन है जी, साहब तो करता है, अब लगन से ही करना है, ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा ही होगा। देखो, अगर कोई नया फार्म करना चाहता है तो उसके लिए एक तो मेहनत लगन जरूरी है, और दूसरी बात फिर देखो नॉलेज होनी चाहिए, और अगर फार्म करे तो अच्छे किसान से, कोई अच्छे आदमी से सलाह जरूर ले, कोई बगैर सलाह के काम ना करे। अगर किसी भाई को देसी मुर्गा या देसी अंडे चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 84 45 92 25 26। हमारे यहाँ देसी मुर्गे और देसी अंडे बिल्कुल 24 घंटे मिलेंगे। देखो जी, ये है सोनाली का अंडा, इसका जब वेट की बात करूँ तो 45 से 50 ग्राम का अंडा है ये फिलहाल जी, और ऑर्गेनिक अंडा है, बिल्कुल शुद्ध।